बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 17 रुकनी स्क्वाड में कई तब्दीलियां की गई हैं। अभी अभी जो प्रेस रिलीज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान किया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बनती थी क्योंकि पाकिस्तान का स्क्वाड काफी ज्यादा रद्दोबदल किया गया। इस स्क्वाड में ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये स्क्वाड अभी अभी जो वो सुबह सुबह अनाउंस किया गया प्रेस रिलीज के अंदर, और कुछ चेंजेस भी की गई हैं। और कई प्लेयरों के हवाले से जिनकी फिटनेस मशकूक हो सकती है सीरीज में, उनके हवाले से भी बताया गया है कि अगर उनकी फिटनेस टेस्ट खराब होते हैं तो फिर उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। दो स्क्वाडों का ऐलान किया गया, एक तो पाकिस्तान ए का स्क्वाड ऐलान किया गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान का वो स्क्वाड जो कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलेगा। और दूसरी जो सबसे अहम बात थी वो ये कि शाहिन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टनसी से हटा दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज में कहा है कि उनके ऊपर ज्यादा वर्कलोड जो है वो नहीं डाला जाएगा। उनके ऊपर वर्कलोड कम करने के लिए उनसे वॉइस कैप्टनसी छीन ली गई है और उनकी जगह नए वॉइस कैप्टन के तौर पर साउद शकील को रखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले मेरा सवाल तो ये कि आपने साउद शकील को एक नया वॉइस कैप्टन बना दिया शान मसूद के बाद, लेकिन आपको इधर ना सरफराज अहमद नजर आया और ना ही मोहम्मद रिजवान नजर आया, जो कि हैरान कुन बात थी कि यहाँ पर दो बड़े नाम मौजूद थे जिनको आप वॉइस कैप्टन बना सकते थे, लेकिन आपने साउद शकील को वॉइस कैप्टन बनाया। क्या पता आप इस चीज में चढ़ गए कि यार नया लड़का होगा, यंग होगा तो कई हद तक बेहतर होगा, लेकिन सरफराज भी आपके पास ओपिनियन था कि उसको एक बार फिर से आप वॉइस कैप्टन बना सकते थे। लेकिन बात वहीं पे आती है कि जब सरफराज को ड्रॉप करा जाएगा हर मुकाबले के अंदर, तो उनको कैसे वॉइस कैप्टन बनाया जाएगा। तभी जो है वो साउद शकील को वॉइस कैप्टन बनाया गया। सबसे पहले दोनों स्क्वाड देख लेते हैं कि स्क्वाड में कौन कौन से लड़के इन हुए और कौन कौन से लड़के आउट हुए, क्या सिस्टम है। सबसे पहले जो शाइन्स का स्क्वाड है वो आपके साथ शेयर करते हैं। साउद शकील, कामरान गुलाम, बेरान मुमताज, मीर हमजा को रखा गया है, मोहम्मद अली को रखा गया है, मोहम्मद रमीज जूनियर, मोहम्मद हुरैरा रखे गए, नसीम शाह, साद बेग, साद खान, साइम अयूब, समीन गुल, सरफराज अहमद, उमर अमीन को रखा गया है। ये जो वो शाइन्स का स्क्वाड है, ये ए के खिलाफ बांग्लादेश ए जो आएगी अभी कुछ ही दिनों बाद, ये उनके खिलाफ खेला जाएगा और इसमें बड़े नाम भी रखेगा, नसीम और साउद शकील को भी रखा गया, जो कि एक अच्छी बात है। फिर उसके बाद जो मेन सीरीज है पाकिस्तान की बांग्लादेश की, जो बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, इंटरनेशनल टीमें, आपको यहाँ पर भी शायद समझ नहीं है तभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ये दूसरा जो स्क्वाड है ये बड़े वाला वो है जिसमें शान मसूद जो वो पाकिस्तान की क़यादत संभालेंगे। फिर उसके बाद जो वो साउद शकील है, आमिर जमाल की जो ये आपको रेड जोन नजर आ रहा है, ये तभी लगाया गया क्योंकि आमिर जमाल की इस वक्त फिटनेस मशकूक है, यानी कि उनका फिटनेस का जायजा लिया जाएगा। अगर वो फिटनेस में पूरे उतरते हैं तो फिर उनको स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है। तभी जो वो रेड मार्क लगा हुआ है, अभी उनकी जो फिटनेस है उनके ऊपर सवालिया निशान अभी तक बना हुआ है। वो फिटनेस जैसी मुकम्मल करेंगे फिर उसके बाद ये जायजा लिया जाएगा स्क्वाड में रखना है या नहीं रखना। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आमिर जमाल की जगह कोई और एक ऑलराउंडर ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक है, अबरार अहमद की जगह बन चुकी है स्क्वाड के अंदर। टेस्ट स्क्वाड के अंदर 3 स्पिनर रखे गए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्पिनर को रखा गया, अबरार अहमद को। इसके अलावा बाबर आजम है, कामरान गुलाम की काफी लंबे अरसे बाद वापसी होने जा रही है स्क्वाड के अंदर। फिर उसके बाद खुरम शहजाद, आप सबको पता है कि लास्ट सीरीज में किस तरीके से बॉलिंग की थी। फिर मीर हमजा है, भाई साहब क्या फाइवर मारा था। मोहम्मद अली को रखा गया, PSL की परफॉर्मेंस आप सबको याद होगा, टॉप विकेट टेकर दूसरे नंबर और मोहम्मद अली रहे थे, उनको ये वो स्क्वाड कैसा बनाया गया। मोहम्मद हुरैरा जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर लगातार बड़े स्कोर्स किए, फिर उसके बाद जो ड्राइविंग में टेस्ट चल रहा था वहां पर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान को, और अब उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान है, नसीम शाह है, साइम अयूब को रखा गया है, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद को रखा गया। लेकिन यहाँ पर एक हैरान कुन जो बड़ी तब्दीली हुई है वो यही हुई है कि इमाम उल हक को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया, उनकी जगह साइम अयूब को स्क्वाड के अंदर रखा गया है। यानी कि पहले तो ये बताया जा रहा था कि साइम को भी ड्रॉप किया जाएगा और साइम को ड्रॉप करके हुरैरा को लाया जाएगा, इमाम स्क्वाड में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सैम को एक और मौका दिया और उसी के साथ साथ इमाम उल हक को ड्रॉप करके मोहम्मद हुरैरा को स्क्वाड में लाया गया। ये पाकिस्तान का स्क्वाड है, ये 17 रुकनी स्क्वाड जो दूसरे नंबर पर है। पहला टेस्ट मैच जो वो 21 को खेला जाएगा, दूसरा पहला रावलपिंडी, दूसरा कराची के अंदर खेला जाएगा। और ये स्क्वाड फिटनेस का पहले जायजा लिया जाएगा। अगर ये लड़के फिटनेस के ऊपर पूरा उतरते हैं तो फिर उसके बाद कैंप लगेगा। ये सब जितने भी खिलाड़ी सिलेक्ट किए गए शाइन्स के हैं, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ 17 रुकनी स्क्वाड है, इन लड़कों को सबको अभी कैंप में बुलाया जाएगा। 1 से 2 रोज के अंदर कैंप लगने वाला है
उस कैंप के अंदर तमाम चीज़ों का जायजा लिया जाएगा, यूजो टेस्ट और फिटनेस के हवाले से भी जो ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसमें पुलिस भी देंगे। फिर उसके बाद जायजा लिया जाएगा कि किस लड़के को बाहर होना चाहिए और किस लड़के को इन होना चाहिए। ये स्क्वाड तो अनाउंस हो चुका है, लेकिन अभी भी बताया गया है कि नो फिटनेस नो एंट्री। अभी भी जो कैंप लगेगा उससे हतमी फैसला होगा कि जिस लड़के की फिटनेस अच्छी नहीं होगी उसको बाहर किया जाएगा। तो ये 100 पाकिस्तान का बेहतरीन स्क्वाड है। कामरान गुलाम की एंट्री, अबरार अहमद आ गए। मेरे हिसाब से यहाँ पर स्पिनर एक और नहीं रखा गया। साजिद खान मैं समझ रहा था कि वो होंगे अबरार के साथ या नुमान अली होंगे, लेकिन दोनों को ही नहीं रखा गया, बल्कि एक स्पिनर के साथ मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, फिर सलमान अली आगा भी उनके साथ करा लेते हैं। बाबर भी ऐसा टाइप टेस्ट में आजकल कराने लग गए, आप सबको पता ही होगा। तो ऐसे जो वो टेस्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छा स्क्वाड है। ये नहीं कह सकते कि यार कोई कमी महसूस हो या फिर कोई ऐसी। फास्ट बॉलिंग से भरपूर भरा हुआ स्क्वाड है, बैटिंग से भरा हुआ स्क्वाड है, परफॉर्मेंसेस वाले लड़के यहाँ पर मौजूद हैं, सिवाय सैम अयूब के जिन्होंने टेस्ट पे परफॉर्मेंस नहीं दी है, सिवाय सैम अयूब के बाकी तमाम लड़के परफॉर्मेंसेस वाले हैं। अभी भी अगर 2 टेस्ट हम ना जीतें तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो बांग्लादेश का स्क्वाड है वो भी काफी ज्यादा तगड़ा स्क्वाड है, आप उनको हल्का नहीं ले सकते हैं। वो भी उनका काफी टफ और जबरदस्त स्क्वाड है, मुकाबला अच्छा देगा पाकिस्तान को।